हाँ दोस्तों, आज मैं तुम्हें बेसिक 5 बायोलॉजी की बुक्स हैं, मतलब बायोलॉजी बहुत बेसिक लेवल पे, जो कि बहुत आसानी से इन चीज़ों को समझा जा सकता है और जो आपको देखने का नया नज़रिया देंगी। पहली किताब सेपियंस, बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये किताब इतनी ज़्यादा फेमस है और कई किताबें हैं जो नहीं होती हैं अच्छी लेकिन फिर भी फेमस हो जाती हैं। दिस इज़ फेमस फॉर अ वेरी गुड रीज़न। जिस तरीके से इस किताब ने चाहे हिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस, फ़िलॉसफी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इन सब को जिस तरीके से मिक्स करके एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग दी है, कमेंडेबल है। किताब लोगों को फ़र्क पड़ता है कि यार ये पढ़ी जाएगी कि नहीं पढ़ी जाएगी तो ये केवल और केवल जस्ट टू लेट यू नो कि तकरीबन 512 पेजेस की किताब है। ये 2011 में पहली बार पब्लिश हुई थी और अभी तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोगों को सर्व कर रही है। आप में से मतलब ये उन चुनिंदा किताबों में शुमार हो चुकी है जो लोग रखते हैं अपने पास जस्ट टू शो देमसेल्फ कि हाँ वो इंटेलेक्चुअल हैं, कि हाँ तुमने सेपियंस पढ़ी। हाँ, सेपियंस तो सबने ही पढ़ी है। तो ये उन किताबों में जाकर के शुमार हो चुकी है कि ऐसी कोई दुकान, ऐसा कोई रेड लाइट पर बिकने वाली किताबें, ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ पर आपको ये किताब नहीं मिल रही है। लेकिन इतनी ये इसमें उतनी ही सच्चाई भी है कि ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति आपको इस किताब को खाया हुआ मिल जाएगा। हाँ, लोग इसको ट्रॉफ़ी की तरह ज़रूर सजा करके रखते हैं। आप में से कितने लोगों ने ख़रीदी होगी और कितने लोगों ने पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक इस चीज़ को पढ़ा होगा। खैर, दूसरी जो बेहतरीन किताब में शुमार मैं करता हूँ बेसिक बायोलॉजी के लिए वो है द जीन, सिद्धार्थ मुखर्जी की है। सिद्धार्थ मुखर्जी अगर आप नहीं जानते हैं तो इंडिया के एक वन ऑफ द बहुत ही बड़े नामों में शुमार होता है सिद्धार्थ मुखर्जी का नाम, जो MBBS डॉक्टर भी हैं, कैंसर के ऊपर उनकी रिसर्च भी है। 10 जितने भी बेहतरीन आप साइंस राइटिंग में प्राइज़ सुनते हैं बेहतरीन, वो उनको मिले हुए हैं। ये किताब आपके पूरे के पूरे 11th और 12th के बायोलॉजी को लगभग कवर करती है, जिसके अंदर में बायोलॉजी, मेडिसिन, जेनेटिक्स, हेल्थ, बायोटेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें जो हैं वो कवर होती हैं। इसका हार्ड कवर में तकरीबन 600 पन्ने की ये बुक है, तो इतनी मोटी रहेगी ये ऐसा मतलब अगर आपको एक बार आपको बस पढ़ना है और एक बार अगर आपने एक भी किताब पढ़ ली तो फिर आप अगली किताब खुद ब खुद उठा लेंगे। तीसरी किताब जिसको आप कभी भी जितना पढ़ें, जितनी बार पढ़ें उतनी बार आपको हर बार, वैसे तो हर किताब नई इन्फॉर्मेशन देती है, ये कुछ ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन देती है। रॉबर्ट सपोल्स्की हार्वर्ड के प्रोफेसर भी हैं और इनकी पूरी लेक्चर सीरीज़ है ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर में। मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं। किसी लेक्चर सीरीज़ के ऊपर मिलियंस ऑफ व्यूज़ होना अपने आप में बताता है कि भाई किस तरीके का व्यक्तित्व है उनका। और इसके अंदर में ज़्यादातर जो है आप इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, साइकोलॉजी और ह्यूमन न्यूरोसाइंस, इससे रिलेटेड कि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में आप ज़्यादातर पढ़ेंगे। बिहेव के अंदर में नाम ही बता रहे हैं कि हाउ डू वी बिहेव, व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ फ्री विल, ये सब चीज़ें क्या हैं। ये किताब तकरीबन 800 पन्नों की है, तो समझ लीजिए कि ये कितनी भारी भरकम बुक होगी और 2017 में पब्लिश हुई थी। और आज भी जब भी मैं इस किताब को बार बार पढ़ता हूँ तो हर बार मतलब दिमाग फटता है। तो आप जब भी इसका एक पन्ना पढ़ेंगे आपका दिमाग फटना गारंटीड है। लेकिन ये किताबें जो हैं वो तकरीबन आप अगर 11th-12th पढ़े हुए हैं बायोलॉजी से तो ही आपके पल्ले पड़ेंगे। उस मतलब सेपियंस चलो ठीक है, आपको 10वीं क्लास तक की बायोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जैसे बिहेव है तो इसके अंदर में 11th-12th की बायोलॉजी आनी चाहिए। इसके बाद है मैट रिडली की बहुत सारी किताबें हैं। साइंस राइटर के नाम से ज़्यादा फेमस है और बहुत सारी किताबें इन्होंने वैसे भी लिखी हुई हैं। इसके अंदर में ख़ास बात ये है किताब की कि इसके अंदर में 1999 थोड़ी पुरानी किताब है लेकिन अपना अस्तित्व, अपना बेसिक मेंटेन करती है। जब बात चल रही थी सारी की सारी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की और ये तब की बातें बताती है, तो इसमें जो इसकी हो सकता है कि कुछ डिस्कवरी जो एस्पेक्ट हैं वो बदलते जाएं क्योंकि साइंस में चीज़ें बदलती चली जाती हैं, लेकिन जो इसकी फ़िलॉसफी है कि 23 चैप्टर्स इस किताब के अंदर में है। जिस तरीके से हमारे पास 23 क्रोमोज़ोम का जिक्र है तो उस तरीके से इस किताब को बांटा गया है कि चलो आज इस एक जैसे क्रोमोज़ोम नंबर 1 है तो उस पर कौन से मोटा माटी क्रोमोज़ोम है, चलो उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं। तो वो चैप्टर वाइज कन्वर्ट करके दिया हुआ है इस बुक को। इसके अलावा और 1999 थोड़ी सी पुरानी बुक है, लेकिन वही कि इसके अंदर में जो कोर फिलोसफीज़ और भी पुरानी बुक्स हैं जो कि बेहतरीन आएंगी, जिसमें थॉमस लुइस की किताबें हों या एरविन श्रोडिंगर की बायोलॉजी पे लिखी हुई किताबें हों। कार्ल जिमर, ये भी साइंस राइटर हैं। शी हैज़ मदर लाफ्स, ये थोड़ा सा जेनेटिक्स
की तरफ झुकाव, बेसिक बायोलॉजी के अंदर में जेनेटिक्स इवोल्यूशन, इसकी तरफ इस किताब का ज़्यादा झुकाव है। ये किताब भी तकरीबन 650 पन्नों की है, तो अच्छा खासा साइज़ है, 2018 की पब्लिश है। ये हैं वो 5 किताबें जो बेसिक बायोलॉजी से रिलेटेड आई वुड लाइक टू रिकमेंड टू यू।